हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो ऑन डिमांड वीडियो है और आज के इस ऑन डिमांड वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है टंडन कुमार जी ने बिहार से। कौन सा जिला है, कौन सा शहर है, ये उन्होंने बताया नहीं है। हालांकि ये मुझसे पहले भी क्वेश्चन ये इन्होंने पूछे हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन उन्होंने अपना नाम और जिले शहर का नाम और सब उसमें डिलीट कर दिया तो पता नहीं चल रहा है। पर एनीवे, जो आज का ये क्वेश्चन पूछा गया ये इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन है। ये ट्रिक क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कि ये ट्रिक क्या, यानी कि ये रहस्य इस सवाल में ऐसा है कि अक्सर अच्छी खासी फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जानने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस सवाल को सॉल्व करने में बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। तो वो गलती क्या करते हैं उसी को मैं आपको बताऊंगा आप इस सवाल में। और पहले कोशिश करते हैं इस सवाल को समझने की और पढ़ने की, उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा सवाल, टंडन कुमार जी द्वारा पूछा गया सवाल है। बेस्ड आपका है विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधिकता, जिसको आप इंग्लिश में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहते हैं। सवाल बहुत प्यारा है, अपने ध्यान सुनिएगा सवाल को। आप देखिए सवाल लिखा हुआ है कि सोने के तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो है, जब इसकी लंबाई 2 गुनी बढ़ा दी जाती है तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा। बस ये सवाल 2 लाइन का है, बहुत छोटा सवाल, लेकिन यहाँ पर एक विशेष लाइन आप ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ है जब इसकी लंबाई 2 गुना बढ़ा दी यानी 2 गुनी बढ़ा दी जाती है तो विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा। इस सवाल को समझने और कुछ सॉल्व करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक चीज बताता हूं कि किसी भी चालक तार का या किसी भी चालक धातु का क्या होता है, जो विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है, नॉट विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या है वो क्लियर हो जाएंगे। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, वो तो आपको पता है ही। तो किसी भी चालक धातु का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है और उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है और लंबाई प्रोपोर्शनल होती है। तो कहने का मीनिंग यह है, यदि किसी चालक तार का यदि मैं प्रतिरोध की बात करूं, प्रतिरोध यानी कि आर, प्रतिरोध हम अक्सर आर से दिखाते हैं, तो जो ये आर होता है, ये आर क्या होता है, उस चालक तार की लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो आपका प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो आपका प्रतिरोध घटेगा। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल थोड़ा समझाता हूं, थोड़ा गौर सुनिएगा। आपने देखा ना, जो रोल होते हैं, जैसे बड़े बड़े गलीचे होते हैं, लाल रेड रेड कारपेट टाइप के उनके गलीचे होते हैं रोल, तो उसको ऐसा खोलते हैं तो पूरा सरस आगे खुल जाता है। तो इस तरह के रोल को मान लीजिए उस तरह का रोल है, उसमें सपोज जो प्लास्टिक है तो उसमें कुछ कांटे हैं, उस रोल के सरफेस पे क्या है, कांटे हैं। जैसे ही आप उसको खोलते हो वो आगे बढ़ता है, आप उसमें चलते हो, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपके पांव पर चुभने वाले कांटों की संख्या बढ़ जाती है। यानी कि आप उन कांटों से बचने की कोशिश करोगे, कहने का मीनिंग है प्रतिरोध करोगे। यानी कि दूसरे अगर सेंटेंस में, अगर वाक्य में अगर बोलूं तो जैसे जैसे वो कारपेट खुल रहा है, जैसे जैसे वो कारपेट की लंबाई बढ़ रही है तो आपके प्रतिरोध की संख्या भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि आपकी प्रतिरोध करने की क्षमता भी आप बढ़ा रहे हो, क्योंकि जितने कांटे आपको खुलते जाएंगे आप उतने कांटों के प्रति क्या करोगे, प्रतिरोध जताओगे। तो कहने का मीनिंग ये है कि दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो वही चीज यहां पर है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, L बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, L घटेगा तो R भी घटेगा। ठीक है, दूसरी लाइन है, यही R जो रेसिस्टेंस है ये क्या होता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि 1/A, 1 का मीनिंग उल्टा हो गया, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, ये था मेन। और इन्हीं अगर इन दोनों व्यंजकों को यदि मैं एक साथ लिखूं तो ये होगा R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। और इसी R को अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनल का निशान हटा दूं तो यहां पर मैं एक नियतांक लगाता हूं जिसको रो बोलते हैं, तो ये रो इंटू L/A। तो उस चालक तार का प्रतिरोध का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा R बराबर रो इंटू L/A। जहां पर रो क्या है, एक क्या नियत ताप पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर, नियत ताप पर एक स्थिरांक है, स्थिरांक बोलिए या नियतांक बोलिए, वो आपकी इच्छा है, दोनों सेम है। क्या है, एक नियत ताप पर एक स्थिरांक है और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी रो को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो
इस ऊपर दिए गए सवाल में आपको इसी के बारे में बात की जा रही है कि विशिष्ट प्रतिरोध में क्या फर्क पड़ेगा, आर पे नहीं, आर के बारे में बात नहीं की जा रही, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आर के बारे में बात नहीं की जा रही, बात की जा रही है विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। तो इस विशिष्ट प्रतिरोध को क्या होगा, तो वो ये कह रहा है कि अगर विशिष्ट प्रतिरोध अगर रो है और इसकी लंबाई अगर 2 गुना बढ़ा दी जाती है, सोने के तार की लंबाई 2 गुना बढ़ा दी जाती है, तो बताइए कि उसके विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि इस रो पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर अब दो बातें जो मैं रहस्य की मैं बात करता हूँ, जो ट्रिक की मैं बात कर रहा था, वो ट्रिक यही है कि यहाँ पर जो ये लिखा ना, यहाँ पर जो ये लाइन लिखी हुई 2 गुना बढ़ा दी जाती है, तो 2 गुना कैसे बढ़ा दी जाती है, यही आपकी वो ट्रिक है, यही पे आपको पकड़ना है। वो रहस्य जो है कि देखो, उस सोने के तार को हम 2 तरह से बढ़ा सकते हैं। एक तो कैसे, जैसे मान लीजिए, देखिए ये वो सोने का तार मान लीजिए, ये वो सोने का तार है, इसकी लंबाई माना L थी, ठीक है, इसकी लंबाई क्या थी, L थी। तो अब वो ये कह रहे हैं इस सोने के तार की लंबाई 2 गुना बढ़ा दी जाती है, तो इसकी लंबाई में 2 तरह से 2 गुना बढ़ा सकता हूं, यानी कि एक इसी लंबाई का एक तार लेकर के यहीं पर लेकर के मैं यहाँ पर जोड़ देता हूं, तो हो गया ना 2 गुना, ये भी L वो भी L, तो 2 गुना हो गई। एक ये कंडीशन है, ठीक है। और एक दूसरी कंडीशन ये है कि इसकी लंबाई ये L है और इसको मैं यूं खींच करके क्या करता हूं, 2 गुना करता हूं, यानी कि तार को इस यूं खींच करके इसको 2 गुना कर दूं, यानी कि मटेरियल सेम वही है, इसी मटेरियल को खींच करके मैं 2 गुना कर देता हूं। एक और दूसरा क्या है कि सोने के तार, ये भी सोने के तार, दोनों को मैं ऐसे चिपका देता हूं, तो वो भी 2 गुना हो जाता है। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा, तो इन दोनों कंडीशन में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पहली जो कंडीशन होगी, यानी कि अगर मैं 2 गुना, यहाँ पर ध्यान है कि इस सवाल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि उस सोने के तार को खींच करके 2 गुना किया था, खींच कर कहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ कि इसकी लंबाई 2 गुना बढ़ा दी जाती है। खींच का बोलेंगे तो इसका साफ साफ मीनिंग बढ़ जाता है, खींच का मीनिंग क्या कि उसी तार को आपने यूज किया, स्ट्रेच कर दिया। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि 2 गुना बढ़ा दी थी, इसका मतलब है कि 2 गुना बढ़ा के खींच के नहीं किया है, उसमें कोई दूसरा तार क्या अटैच किया है। जैसे ये है, मान लीजिए ये मार्कर है, इसमें मैं इसको ऐसे अटैच करता हूँ, तो इसकी थोड़ी लंबाई बढ़ जाएगी ना, हल्की सी लंबाई बढ़ जाएगी, जितनी 1 इंच के आसपास। तो जो ये लंबाई बढ़ी है, ये वो इस तरह से बढ़ी है, यानी कि उसमें कोई दूसरा तार ऐसे अटैच कर दिया गया, तब उसको 2 गुना कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, अगर उसमें अगर मैं बाहर से कोई दूसरा तार अटैच कर देता हूं, तो इस सोने के तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, जो रो है, जो दिया गया है, जो रो है, उसमें थोड़ी कोई बदलाव आएगा। बस सिंपल सी बात है, वो तो एज इट इज रहेगा ना, वो तुमने बाहर से उसको किस जोड़ा है, उस तार जो आपने जोड़ा है उसका विशिष्ट प्रतिरोध कुछ और है, मान लिया वो भी कुछ और ही हो, कुछ कुछ उसको भी होगा ही, वो अलग है। और इस वाले पहले वाले तार का विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया, वो कितना है, रो दिया गया। तो भाई सिंपल सी बात है, इसको मैंने खाली टच किया है, तो इसके विशिष्ट प्रतिरोध में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मीनिंग यह है कि उस तार की लंबाई को यदि आप 2 गुना बढ़ा देते हो, तो 2 गुना कैसे बढ़ाया कि बाहर से टच करना, क्योंकि खींच के लिखा हुआ, अगर वो खींच के बोलेंगे तो खींच के बोलने पर 100% श्योर है कि इसके विशिष्ट प्रतिरोध पे फर्क पड़ जाएगा। खींचने पर आपका क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी, आपका जो क्षेत्रफल है उसमें भी बदलाव आएगा। तो क्योंकि अगर लंबाई और क्षेत्रफल में बदलाव आ गया, तो जाहिर सी बात है कि इसके प्रतिरोध और प्रतिरोध का फिर विशिष्ट प्रतिरोध पर भी फर्क पड़ेगा। तो टंडन कुमार जी ने जो सवाल पूछा है कि 2 गुना लंबाई अगर बढ़ा दी जाती तो उसके विशिष्ट प्रतिरोध, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना हुआ, तो उसका विशिष्ट मतलब लंबाई 2 गुना बढ़ाने पर, लंबाई 2 गुना बढ़ाने पर, 2 गुना बढ़ाने पर जो विशिष्ट प्रतिरोध रहेगा वो कितना रहेगा, जो विशिष्ट प्रतिरोध रहेगा वो कितना रहेगा, रो ही रहेगा, रो ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, उसमें कोई बदलाव भी नहीं आएगा। क्योंकि इस सवाल की जो रहस्य है, ये जो ट्रिक जो है वो यही है कि जो 2 गुना लंबाई बढ़ाई गई है ना, वो खींच कर नहीं बढ़ाई गई, वो किसी और मीडियम से, किसी और माध्यम से, किसी और तरीके से बढ़ाई गई है। पर इतना जरूर है कि खींच कर नहीं बढ़ाई। अगर खींच के बढ़ाने को बोलता है तो खींच के बढ़ाने पर जाहिर सी बात है उसकी इस रो में क्या होगा, बदलाव हो जाएगा। तो टंडन कुमार जी, आपका जो सवाल है ये वाला सवाल है, तो इसका जो सही आंसर होगा कि उसकी लंबाई, सोने के तार की लंबाई 2 गुना बढ़ा देने पर भी उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध रहेगा वो रो ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो आपके सवाल में जो भी विकल्प आपका है, पहला दूसरा तीसरा जो भी विकल्प आपका है, वो विकल्प आपका रो वाला ही सही होगा, यानी कि वो रो ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। बस इतना ही आपका क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया हो कि इस सवाल की एक्चुअल में
क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यही है कि इसकी लंबाई यहाँ पर खींच कर नहीं बढ़ाई जाती है, किसी अन्य माध्यम से बढ़ाई जाती है कि वो ऐसा माध्यम है जो माध्यम पहले वाले सोने के तार को कोई कहीं किसी भी तरह से क्या अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ उस पर इस तरह से क्या होता है, टच किया जाता है बस। तो उसके प्रतिरोध में क्या क्या अब आपके साथ कोई बंदा, आप यहाँ पर खड़े हो, आपकी जो रेसिस्टेंस पावर है जो आपके अंदर है, ठीक है, अब कोई बंदा आकर के आप खाली आपके साथ ऐसा हाथ मिला देता है तो आपकी पूरी ताकत में कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। हाँ, अगला मतलब जैसे आप हो, यदि आपको कोई उठा के धक्का देते तो आपका शरीर कहीं टूट फूट जाता है, कहीं चोट लग जाती है, तो जाहिर जात कि आपकी कैपेसिटी में अंतर आ जाएगा, आपकी सामान उठाने की कैपेसिटी में अंतर आ जाएगा, आपका अन्य चीज यानी कि आपकी तबीयत खराब होती है तो भी आपकी कैपेसिटी में क्या था, अंतर आता है। तो वही यानी कि इंटरनली कोई अगर चेंज होता है तो हमारी कुछ न कुछ अन्य चीजें क्या होती है, बदल जाती है। तो इस सोने के तार में तो कोई इंटरनेट हम कुछ कर नहीं रहे हैं, नहीं वो खींच ही नहीं रहे हैं, तो कहां से पड़ेगा, कहां से उसमें फर्क पड़ेगा विशिष्ट प्रतिरोध में? तो ये था इस प्रश्न का आंसर कि उसके विशिष्ट प्रतिरोध में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा, जैसा था वैसे रहेगा, यानी कि रो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो टंडन कुमार जी, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपका कॉन्सेप्ट, सवाल का जो ट्रिक है वो आपको समझ गए होंगे, सवाल की ट्रिक क्या है, जो रहस्य क्या है, वो यही है कि खींच के इसको नहीं बढ़ाया गया। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चे अभी हमारे चैनल पर नए हैं और जो फिजिक्स मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो बच्चे प्लीज हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिए, जैसे सामने ये तीर का निशान बता रहा है। ऐसे करने पे क्या होगा, हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप हमारी वीडियो को देख सकें। और फिजिक्स और मैथ्स में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चों से मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है कि प्लीज वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आप लोग यदि अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे भी आप लोगों को सपोर्ट करने में बहुत खुशी होगी, बहुत मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊंगा नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।